यार एक बहुत ही बड़ी खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास करेंगे। गड़ीसदान गांव में एक महिला जो है कहीं ना कहीं लापता हो गई है। और ये लोग और आसपास के जो पड़ोसी हैं वो साथ यही है गांव में। देखो गरीब परिवार है। और पूरी बात इस समय जानेंगे। एक बार अंदर आ जाओ भाई, अंदर दिखाएंगे एक बार आपको। देखो परिवार के सारे लोग इस समय इकट्ठे हो रहे हैं, क्या पूरी बात है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। गड़ीसदान गांव का मामला है। किरण नाम की जो महिला है, 4 बच्चे हैं जी उसके। एक बार ये दिखा दें आपको, 4 बच्चे हैं, एक लड़का और 3 लड़कियां हैं। ये देखो। और इनको छोड़ के वह महिला जो है घर से लापता हो गई है। किन कारणों से हुई है ये सब जानेंगे। महिलाएं आस पड़ोस की हैं। जब बात का पता लगा, ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है, तो आस पड़ोस की महिला भी उस गरीब परिवार का साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंची। और हमें जब पता लगा तो हम पहुंच गए। महिला है, वो पड़ोस की है। क्या नाम है जी आपका? मेहताब जी। क्या बात हुई थी, कैसे घटना? बात जी कुछ नहीं, अपना सुबह जावा थी, शाम ने अपने घर आवा थी हो। ठीक है जी, 11 बजे की हो, 19 तारीख की लापता जी। हो तो कोई लड़ाई नहीं घर के अंदर, कोई बड़ाई नहीं। इसके साथ 2 जन हो रहा, जो भाई बोलते थे भाई ड्यूटी पर जावा भाई इनके साथ ही हो। ठीक है, उरा जो कोई ना पूछा करा था भाई क्या काम करती है, बोला मैं तो ड्यूटी पर जा करूँ। अग्गा नहीं पता जी ना क्या करा, क्या मतलब किडनैप कर रखी हो। मातम मतलब माहौल खराब है, बच्चों के नेशन से बच्चे हैं। तो हम इंसाफ चाहिए जी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ठीक है जी, रोटियों से परेशान है जी, घर से भी ताला लग रहा उस दिन का जी। बस कड़ी तक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी इन बच्चों के वास्ता जी बस। बिल्कुल। एक बार बच्चों, हाँ देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 2 साल की है, कोई 5 साल 7 साल के बच्चे हैं। और इस समय अपनी माँ की आस में बैठे हैं कि कब उनकी माँ आएगी और उन तक कहीं ना कहीं रोटी देगी, प्यार करेगी। और ऐसे में परिवार दुखी है। केला जो छोरा है वो बहू समेत अपने यहाँ रह रहा था, और 4 बच्चों के साथ। एक गरीब परिवार जिनकी एक महिला माँ जो है इनकी बच्चों की, वो घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होगी। माता जी क्या पता लगा था आपको जो ये ऐसे ही घटना हुई है ये? सामना क्या पता था ना, तो सवेरे काम पर जाने दिक्कत थी जी। आगे तो पता नहीं लगे फिर कुछ कहाँ गए वैसे बेचारी। पुलिस अभी तक? कार्रवाई नहीं कर रही जी। अच्छा। हाँ, और क्या, कंप्लेंट कर रखी जी। अच्छा, कोई कार्रवाई कोई नहीं? कार्रवाई नहीं है जी, बेचारा गरीब है जी, बच्चे हैं छोटे छोटे बेचारे। आस में बैठे कहीं ना कहीं। और कहीं न कहीं आस तो बैठे हैं जी एक दो बेचारे। दिन तो वैसे ही रखी भाई आ हाँ जाएगी। जी। भाई कहीं घर नौरते की आज इस तरह भाई घर पर चली गई। परिवार भी बहुत अच्छा है इसका भाई, वैसा नहीं आ। मैं परिवार में भी मतलब लेकर गई ना, आई मैं जिस तरह चली गई कहीं दफा हो। तो मान लो मन लेकर आई, अगले भी अच्छे हैं बहुत। और ये भी मतलब कि कोई लड़ाई दंगा नहीं, कुछ नहीं था घर के अंदर। ये तो जी वैसे ही फसाई गई है कहीं ना कहीं यो। किसी को सुना? हाँ जी, ये हम तो सका जी सुबह। और वैसे हमने कोई कुछ देखा नहीं है भाई, वो इस तरह की हो रहा था महिला। बस बाहर जावत अपनी ड्यूटी का नाम लेकर। आप तो ये चाह रहे भाई हाँ, जल्दी से। आज अपने घर आ जाओ जी। कदे नहीं सुबह का बुल्ला श्याम ना जाओ ना, बुल्ला नहीं कहते। अपने परिवार में आ जा, अपने मालक ना, अपने बच्चों ना, परिवार ना देख लो आका। बस बिल्कुल। कार्रवाई होनी चाहिए जी इनके वास्ता, बच्चों वास्ता। तो देखिए, हाँ बिल्कुल जी। पुलिस को भी चाहिए कि कई दिन हाँ। बता रहे हैं कि लापता हो चुके हैं, लेकिन अभी बच्चे राह देख रहे हैं। नम आंखें जरूर हैं, और कहीं ना कहीं अपनी माँ को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, क्योंकि 5 से 6 दिन जो है कहीं ना कहीं लापता हुए हैं। रिपोर्ट तक दर्ज करा दी गई है। माता जी आपको भी पता लगा था इस बारे में कि हाँ जी, उनकी पता माँ जो है लगा थी। चली हम गई? तो पहले ही परेशान हो रहे जी। इनकी सास चंडीगढ़ पे जी आई पड़ी जी। अच्छा। वो सूते ही परेशान हो रहे, भी इन बच्चों भी परेशान है जी। हम बहुत ज्यादा रोटी भी नहीं खाते हम। कहीं ना कहीं दुख जरूर है। दुख जरूर है, हम अपने बच्चे देख रहे जी। बच्चे की तैयारी मानना चाहता। इनका सारा जो दादी भी जो है कहीं ना दादी कहीं। पे जी आई पड़ी जी। और ईश्वर से आपको परेशान भी ज्यादा पता है लगा जी। था जी इस हाँ बारे में? जी। क्या चाह रहे हैं आप, क्या मांग कर रहे हैं? हम तो ये चाह रहे जी घरों आज अपने ठीक ठाक अपने बच्चों में आ जा, और कोई चाह नहीं है जी मानो। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज हाँ को जी, लेकर? माँ भी यही कह रही जी, भी बस अपने बच्चे में आ जाओ जी। हाँ उनकी जी। दादी भी जो हाँ बीमार? जी, पीजीआई में पड़ी है जी। कितने बच्चे हैं? कौन से जी? इनके कितने बच्चे हैं? ये 4 बच्चे हैं जी। अच्छा। 3 लड़कियां, 1 लड़का जी। हाँ जी। बिल्कुल। देखिए, ये बच्चे कहीं ना कहीं अपनी माँ की राह देख रहे हैं। गांव गड़ी सदान का ये मामला है, जहां पर एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो चुकी है। रिपोर्ट इस समय दर्ज करा दी गई है। महिलाएं पड़ोसी जो हैं वहीं या इनके दुख में इस समय शरीक है। उनके पति हैं जीतराम। एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई पहले तो घबरा मत, दिक्कत मत मान, हम तेरे साथ हैं, हर चीज में तेरा सहयोग करेंगे। तो ये बता, क्या बात हुई थी पूरी? समानंद जी, देखो हमारी कोई लड़ाई बड़ाई कुछ नहीं थी जी। मैं भी सुबह अपने काम पर निकल गया था, और वो भी अपने काम पर जी। तो गांव से मेरे पास फोन आया सरपंच का जी।
भाई ये ऐसे करके 5 बजे से मेरे अलावा पंचायत आई हुई है, ठीक है जी। तो मैंने उसके पास, किरण के पास फोन किया, अपने घर वाले के पास। तो उन्होंने बोला भाई मैं जान लग रही उनके पास, और तू अपना टेंशन लिए, मैं जान लग रही उनके पास। तो फिर उसके बाद हट के मैंने सरपंच के पास कॉल की, तो भाई वो बोल रहे थे भाई मेरे पास नहीं आई नहीं वो। और तो मैंने उसका दोबारा नंबर मिलाया नहीं, तो स्विच ऑफ होया जिद का। 10-11 बजे की ये बात है जी है। तो उस दिन थे वो मिल ही नहीं रही जी, लापता है क्या जी। तारीख थी वो? 19 तारीख थी जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर तो आपने शिकायत दी? आज थाने में रिपोर्ट करवाई जी। हाँ, तो फिर पुलिस अभी क्या कह रही है? पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं करी जी, कोई बीमारी सिक भी नहीं जी। किन कारणों से गई है घर से, बच्चे यहीं पर छोड़ करके इस तरीके से? बस क्या लग जी रहा है? देखो जी, सब बार काम करते हैं। हम्म, और ये है जी 2 जने, इनके पास वो काम करती थी। एक बार ये आपकी मिसेज है? हाँ ये मेरी मिसेज है जी। देखिए भाई, एक बार आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करेंगे। किरण देवी इनका नाम है। हाँ जी। किरण देवी इनका नाम है। ये संदिग्ध परिस्थितियों से घर से लापता हो गई है। गांव गढ़ीदान की रहने वाली है। जीतराम जो उनके पति हैं, वो भी, उन्होंने पुलिस में भी कहीं ना कहीं शिकायत दी है। 6-7 दिन के करीब हो चुके हैं, और ऐसे में ये जो काम कर रही थी, तो इंद्री जाती थी काम करने के लिए। क्या बात हुई थी फिर? क्या काम करती थी ये जी जो ये कॉपी नहीं बना कर जी नरेगा की, ये जैसे किसी का भाई लड़कियों का कन्यादान ग्रांट करवा दे, ये काम करती थी। और ये साथ में ये सन्नी है नहीं, ये इसके साथ काम करती थी। और ये घर भी आता था ये। हाँ क्या नाम है इसका? सन्नी जोड़ माजरे का है जी ये। अच्छा। और जो मेन है जी ये, जो इनको काम देता था, ये वो है जी। अच्छा, तो ये कहाँ का रहने वाला है? ये नगला सापर का रहने वाला है जी। अच्छा। रवि है जी इसका नाम। अच्छा, तो ये काम देता था? हाँ ये दोनों आगे काम करते थे दोनों। ये दोनों इसके साथ मिलके काम कर रहे थे? हाँ आप ये कह रहे, रवि के साथ ये सन्नी और आपकी मिसेज किरण, हाँ जी। ये दोनों काम करती थी। हाँ जी। तो फिर उसके बाद पैसे का लेन देन इनके साथ बस जी, जो भी पैसे, मैं तो ये बाद में ही पता लगा था जी, मेरे घर आवा थे पैसे वाले जी। भाई नुनू कर का बात होगी जी। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? क्या मांग बस जी मैं तो यही मांगा जी, मेरी मेरी भाई मेरे बच्चों में आ जाए जी। कोई नहीं, घबरा मत भाई, पुलिस जरूर ढूंढेगी, हम भी बात करेंगे। तो जहाँ कहाँ भी वही नहीं जी, बस पैसों की टेंशन काटती है, बस मेरे बच्चों में आ जाए जी। बस बस मैंने और कुछ नहीं चंदा जी, मेरे बच्चों में आ जाए बस। देखिए, एक पिता जो है कहीं ना कहीं गुहार लगा रहा है पुलिस से, खासकर क्योंकि एक माँ अभी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई है। कारण अभी जो जीतराम है, उनके पति हैं, वो बता रहे हैं। इस बीच उनके भाई भी हैं। पूरा मामला क्या है, क्या ये घटना थी, किस तरीके से जो गई है घर से, लापता हुई है। क्या नाम है भाई आपका? सावन कुमार। ये जो आपकी भाभी है घर से लापता हुई है, ये किन कारणों से हुई? आप क्या मान रहे हैं? ये काम पे जाती थी करनाल जी, और इनका काम थे कॉपी वगैरह बनवाने का, मनरेगा कॉपी बना दी, जैसे कन्यादान वगैरह दुआ दिया जिनका। तो जिनके पास ये काम करती थी ये है जी, वो इनका नाम रवि है जी। ये रवि शाहपुर से हैं जी। इनके पास ही ये काम करती थी, इनके पास ही सारा पैसा जमा कराती, जो आगे जिसके घर में जाती थी उनसे पैसा लेके आती थी ये। तो उसके पास ही जमा कराती थी पैसा, सारा कुछ ही है, जो भी जितना पैसा था जी। तो अब किसी का जिसका काम नहीं हुआ जो घर पे आते थे जी, तो अपना घर पे आने के बाद यार इनके पास धमकी देते थे, भाई हम तेरे को ये करवा देंगे, या तो हमारे पैसे दे दो। तो हमने इससे कन्फर्म करा जी, ये बोली भी मैं रवि के पास काम करती थी, रवि से ही मैंने सारा पैसा दे रखा जी, ये मेरी भाभी है जी। अच्छा, ये काम करती थी क्या रवि नाम के है पास। इनका? किरण नाम है जी इनका। अच्छा, इसके साथ कौन काम करता था? इनके पास ये सन्नी है जी, सन्नी इसको लेके जाता था जी, इसको यहीं छोड़ घर के जाता से? था। हाँ जी, ये जोड़ माजरे से है जी सन्नी। हम्म, और जो मेन बंदा है जिनके पास ये काम करती थी जी, इसका नाम क्या है? इसका रवि नाम है जी, शाहपुर से आए। ठीक है। इन दोनों के पास अपने काम करते जी। उसके बाद 19 तारीख को काम पे गई थी जी, 19 तारीख के बाद 11 बजे के बाद आप तक घर नहीं लौटे जी ये। अच्छा, हाँ जी। तो आपने शिकायत और में जो क्या शिकायत में लिखवाया जी हमने कि भाई ये पैसे के मामले ही है जी, सारा जो घर पर आते हैं ना जो पब्लिक, भी मारा पैसा मार रखा, तुमने मार रखा, अभी ने सारा पैसे रवि को दे रखा जी सारा। इब रवि बोलता मेरे को दिया, रही बोल रहे किरणा ने बोला था कि भी मैंने सारा पैसा रवि को दे रखा है काम कराने के लिए, कि रवि ही मेरा सर है, यही मेरा काम कराएगा। किस प्रकार के काम करते थे? ये मनरेगा वगैरह कॉपी बनवाना, जैसे कन्यादान दुआना लड़कियों का, उनसे थोड़े बहुत पैसे ले करके करवाते थे ये काम। ये
कब से काम कर रहे थे? काम 1-2 साल हो गए जी ना करते ना जी। तो आपको हाँ जी। कैसे पता लगा कि जब ये लापता हो गया इसके बाद पता लगा या पहले पैसे मांगने आ रहे थे यहाँ पे लोग? नहीं पहले भी आते जी पैसे मांगने और अभी भी रोज फोन आते हैं जी इनके फोन पर। एक फोन घर पे रह रहा है जी, एक फोन कोस रहेगा था इनका गांव में हमारे एक लेडीज है उन्होंने फोन कोस रहेगा था, उस पर हम फोन लेके आए जी। फिर वो फोन ऑन करा जी, उसके पास अब रोज कॉल आती है जी इस फोन पे। किसकी आती है? बस जिसके पैसे देने जी हम उसको यही बोलते भाई रवि इसका सर है, रवि कोई सारा पैसा जमा करा रखे, उससे फोन करो तुम, उससे पैसा ले तुम। अच्छा। ये अभी मानसिक रूप किरणा का तो पता नहीं जी हमने कहाँ पे जा रही है कहाँ पे नहीं। क्या ये मानसिक रूप से परेशान हो गई? हाँ जी, लोगों ने टॉर्चर किया जी इसको, तब ये परेशान होकर घर से जा रही है जी। और हमने ढूंढने की बहुत कोशिश करी जी, कहीं ऐसी गलत जगह भी नहीं है जी, सिर्फ ये मानसिक रूप से पैसे के उसमें ही गुम है जी बस ये। तो पुलिस अभी क्या कर रही है? पुलिस जी को कोई कार्रवाई नहीं करी जी, हर रोज थाने में जाते हैं जी, बोल देते हैं टोलेंगे, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। क्या मांग करेंगे? बस हम तो यही मांग करेंगे जी अपने बच्चों के पास आ जाए इनकी मम्मी जी, हमने और कुछ नहीं लेना जी बस। गणेशदान गांव में जो मामला सामने आया है, एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो जाना, ऐसे में आरोप जो लग रहे हैं सन्नी और रवि पर। ऐसे में सन्नी हमारे बीच पहुंचा है, उनसे भी एक बार जानेंगे, वो अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। सन्नी, क्या बात हुई थी, एक बार बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सन्नी कुमार है, मैं गांव जोड़माजरा से हूं और मैं किरण के साथ काम करता था। वो काम करती थी तो मैं उसकी बाइक चलाता था। तो क्या हुआ कि उसने मेरी घरवाली को ये बोला कि भाभी का भैया को मेरे साथ लगा दो, मैं इसको डेली के 500-700 रुपये दिहाड़ी देती रहूँगी, ठीक है। उसके बावजूद वो मेरे को जहाँ भी बोलती थी सुबह सुबह, तो मैं उसको उस गांव में लेके चला जाता था। अब वो काम करती थी, उसने ये बताती थी मेरे को कि वो रवि को काम देती है, तो रवि ने उसके काम नहीं किए। नहीं करने के बावजूद तो उसने क्या किया, किरण ने उसको बोला कि या तो मेरे पैसे दे दो या फिर मेरा काम कर दो। अब रवि ने उसके काम नहीं किए, ये तो मेरे को नहीं पता, और उसको पैसे देती थी या ना देती थी, क्योंकि मेरे को तो पंजाब नेशनल बैंक के पास छोड़ के ये बोलती थी कि भाई रवि मडान हॉस्पिटल के पास खड़ा है और मैं उसको पैसे देने जा रही हूँ। मैं वहाँ से अपने घर चल जाता था और वो अब उसको पैसे देने के लिए चल जाती थी। अब ये नहीं पता कि वो रवि को पैसे देती थी या नहीं देती थी। रवि ये बोल रहा है कि उसने मेरे ही पैसे देने हैं, ठीक है। अब ये तो सर यही पता लगेगा भी किरण जब मिलेगी तभी पता लगेगा कि उसने किरण के पैसे देने हैं या किरण ने उसके पैसे देने हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये जो अभी घर से गायब हुई है, तुम लोग काम क्या करते थे? और ये जो रवि पर आरोप लग रहे हैं कि वो आप लोगों को टीम लीडर था, ये क्या है पूरी बात? नहीं सर, वो कोई टीम लीडर नहीं था। उसका जो किरण देवी थी, किरण देवी अपने काम के अकॉर्डिंग जैसे कि किसी के घर जाती थी, वो भी अपनी रिश्तेदारी के अंदर, वहां से उसको बताया जाता था कि तू मेरी ननद के पास चले जा, तू उसके घर चले जा, तू उसके घर चले जा। ऐसे ही क्या था, कॉल पे कॉल चलती रहती थी और वो काम के लिए उनके घर जाती रहती थी। जैसे ही काम करती थी, शाम को छुट्टी होती थी, वो मेरे को बोलती थी तू अपने घर चल जा, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो अभी आप काम कर रहे थे उसके साथ ही या क्या था पूरी? सर मैंने कम से कम भी 2-2.5 महीने हो गए मैं उसके साथ काम पे नहीं गया कहीं पे भी। मेरे घर पे मिस्त्री लगे हुए हैं, आप किसी से भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं मेरे घर पे जाके। मेरे पास बेकायदा हर एक चीज़ का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जैसे कि मतलब सीमेंट, बजरी, रेता, मिस्त्री की मजदूरी, कुछ भी, ठीक है। मैं अपने घर से कहीं गया नहीं 2-2.5 महीने के अंदर। तो 2-2.5 महीने से गए नहीं। अभी वो जैसे घर से लापता हुई है, तो आप पर भी आरोप लग रहे हैं, आपका नाम शिकायत में दिया गया है, रवि का नाम दिया गया है, तो ये क्या मानते हैं? अभी सर देखो, मेरे तो उससे कोई बात नहीं हुई। मेरी 16 तारीख को उससे बात हुई थी, 16 या 17 तारीख को। तो उसका फ़ोन आया मेरे पास नए नंबर से। उसने मेरे से बोला भैया ठीक है। मैंने कहा ठीक है, क्या कर रहे हो भैया? मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे घर पे चुनाई का काम, मिस्त्री काम चल रहा है, तो मेरे तो घर ये चल रहा है। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? वो बोलती है कि मैं ग्लूकोज की फैक्ट्री में लगी हुई हूँ अभी, ठीक है। तो ग्लूकोज की फैक्ट्री में लगी हुई हूँ, तो मैंने कहा भाई आप आज नहीं गए? वो बोली भाई मेरी सास बीमार है, मैं नहीं गई वहाँ पे, और मैं जाऊँगी शायद सोमवार को, ठीक है। तो शनि जैसी वो सोमवार को वहाँ गायब हो गई। जो भी हुआ सर मेरे को नहीं पता उस चीज़ के बारे में। अब इन्होंने मेरे पर आरोप लगा दिए हैं इस चीज़ के। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा नाम रख दिया सर इस चीज़ के बारे में। अब मेरे को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। जब पंचायत के अंदर बैठ के थाने के अंदर ये बात हुई है, लोगों ने उनसे पूछा, मेरे से तो पूछा, मैंने जो रिकॉर्ड था सच बता दिया सब कुछ, ठीक है। उसके बावजूद जब जीत से पूछा गया भाई तुम्हारा आपस में कोई झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, तो उन्होंने ये बात बोल लिया कि मेरा शनिवार को मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ है। अच्छा, उसके घर वाले ने बात? हाँ जी, उसके घर वाले ने ये बात बोल लिया कि मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ है। उसके बावजूद क्या हुआ, सोमवार को जब वो काम पे गई, अपने हस्बैंड को ये बोल के गई है कि मैं गुल्लर पर 10 बजे, मतलब गुल्लर पर जा रही हूँ काम पे। जब अपने हस्बैंड को सब कुछ बता गई है, मेरे को तो बता के गई नहीं है वो।
जब उसको बता के गई है तो मेरे ऊपर ब्लेम किस चीज का है, इस चीज का। अब वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे आपका हाथ है। अब सर मैं जब अपने घर से कहीं जा नहीं रहा, मैं कहीं आ नहीं रहा, मेरी कोई बात नहीं हो रही है किसी के साथ, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर लूं? जब मैं अपनी जगह सच्चा हूं और मैं अगर चोर होता तो मैं भाग जाता, कुछ भी है सर, ठीक है। अगर मैं अपनी जगह सच्चा हूं तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सच्चाई मैं अपनी बता रहा हूँ। तो फिर ये जो अभी बातचीत हुई है इसमें आप क्या मानते हैं? आरोप लग रहे हैं, आप पुलिस के पास भी गए कि मैंने ये काम नहीं किया या ऐसा कुछ, आपने अपनी सफाई दी है? हाँ सर, पुलिस ने मेरे को बुलाया था, तो मैंने उनको स्पष्ट पर जो बात थी मैंने सब कुछ बता दिया उनको। भाई ऐसे ऐसे करके सर ऐसे ऐसे बात है, मैं 2-2.5 महीने से कहीं नहीं गया, मैं अपने घर पे मिस्त्री लगे हुए हैं, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो बस सर ये मेरे से तो यही बातें हुई थी। तो अभी आप जो अपना पक्ष रखा है, आप बता रहे कि 2-2.5 महीने से जो वो है गए नहीं है आपसे, उनके साथ मिले नहीं है, तो ऐसे में अभी आपके जो ऊपर आरोप लगे हैं ये निराधार हैं, क्या मानते हैं इस चीज को? सर ये मेरे ऊपर जो आरोप लगे गए हैं वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। उसकी बहन का मेरे पास परसों फोन आया था, तो उसकी बहन ये बोल रही थी मेरे को कि मेरे पास बकायदा रिकॉर्डिंग भी है, उसके हस्बैंड की रिकॉर्डिंग भी है। वो मेरे को ये बोल रही थी कि सोमवार को उसका ये नहीं पता हमें वो कहाँ पे थी कहाँ पे नहीं थी। तो मंगलवार को वो अपनी बुआ के घर थी जंबा, ठीक है। जंबा अपनी बुआ के घर होने के बावजूद शाम को जैसे ही गई वो, उसकी बुआ ने ही पूछा भी तू यहाँ पे कैसे आई है? वो बोलती है मैं काम के अकॉर्डिंग आई थी यहाँ पे और मैं लेट हो गई बुआ जी। तो उसकी बुआ ने क्या कहा, कोई बात नहीं बेटा अपना घर है रह लो आप। तो रह ली। सुबह होते ही उसने क्या किया, उनसे एक फ़ोन लिया, बोली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है बुआ, तो आप फ़ोन दे दीजिए। उन्होंने फ़ोन लिया, फ़ोन लेने के बाद उन्होंने क्या किया, पड़ोसी का किसी का फ़ोन लिया सिंपल कीपैड वाला, उससे कॉल की, एक लेडी से बात की कि मैं तू कहाँ पे है, मैं वहाँ पे हूँ और मैं वहाँ पे आ रही हूँ, आप वहीं रुकना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो नंबर भी डिलीट मार के चली गई। वो जाने के बाद बुधवार को इसकी बहन ज्योति के साथ का जो ज्योति का जो देवर है वो वहाँ पे करनाल हांसी रोड पे जा रहा था, उसने वो वहाँ पे खड़ी हुई देखी। अब उनको उस बात के बारे में पता होता तो सर वो रिपोर्ट करते इस चीज़ के बारे में, भाई ज्योति ऐसे ऐसे करके खड़ी हुई है या मतलब किरण खड़ी हुई है, तो उसको पकड़ लेते सर वो। अब उन्होंने उस बात के बारे में नहीं पता था। अब उसकी बहन का आज मेरे पास फिर फ़ोन आया था, तो वो इसकी बहन ये बोल रही थी कि भाई वो ऐसे ऐसे करके भाई चली गई है। उसकी बहन को भी ये बात पता है कि रवि ने उसके पैसे देने हैं, 50,000 रुपये देने हैं, 60,000 रुपये देने हैं, 10,000 रुपये देने हैं, वो उसकी बहन को पता है। और वो यही बोलती थी कि मेरे कापी में मतलब 5 लाख पड़े हैं, मेरे कापी में 7 लाख पड़े हैं। अब सर वो पैसे लेके किसी को देती थी ना देती थी, आगे जमा कराती थी या फिर मतलब वो अपने खाते में जमा कर रही थी। अब वो सर मेरे को ये नहीं पता कि उसके पास कापी थी या नहीं थी। जब भी उससे लोग कोई पैसे मांगते थे तो ये बोलती थी वो मैं अपने आप दे दूंगी। हमारे गांव की एक लेडीज है, उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, कॉन्फ्रेंस में मैंने उनको, क्योंकि हमारे गांव की थी ना, मैं किसी के घर गया, मेरे ससुराल गए वो, मैं किसी घर नहीं गया, मैं सिर्फ अपने पंचायत घर में बैठा रहा वहाँ पे, ठीक है। काम करती थी वो, आगे से आगे जैसे लेडीज कहते थे चल उसके घर लेके चलती हूँ, उसके घर लेके चलती हूँ, तो ऐसे ऐसे काम करती रही वो। मेरे को तो शाम को मिलती थी भाई चलो ठीक है चलते हैं घर, और मैं अपने उसको घर लेके आ जाता। अच्छा, आपका काम सिर्फ उसको लेकर के जाना और लेकर के छोड़ना, जाना और छोड़ करके आना, मतलब कि जो वो काम करना था, हाँ। लोगों से बातचीत करना या डील करनी या डील पैसे करनी, लेना या हाँ। काम कराना, हाँ हाँ वो उसमें आप थे या नहीं थे? नहीं मैं नहीं था उसमें, क्योंकि देखो सर अगर कोई बंदा कोई बात कर रहा है तो सुनते ही है उस चीज को, तो बंदा थोड़ा बोलते ही है सर ऐसे होगा ऐसे होगा। तो उसके बीच में मेरा कोई पर्पज नहीं था। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि भी इनके पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं पैसों के, वो सर क्या करती थी, जैसे वो गूगल पे नहीं चलाती थी, वो गूगल पे फोन पे मेरा यूज करती थी, मतलब पैसे डलवा लिए और शाम को मेरे से एटीएम से निकलवा के और वो ले लेती थी पैसे अपने। अब मेरे को तो नहीं पता कि मतलब ये गूगल पे मेरा क्यों यूज कर रही है, अगर मेरे को इस चीज के बारे में पता होता तो फिर मैं नहीं करता। उसके बाद जब वो मरने के लिए गई तो मैंने उसके हस्बैंड को फ़ोन किया, उसके ससुर को फ़ोन किया, उसके पापा को फ़ोन किया। उसके पापा ने ये बोला चल तू बेटा जा उसको बचा, और मैं आ रहा हूँ। मैंने उसको बचा लिया। उसके पापा कब की बात है? ये है सर 2.5-3 महीने पहले की बात। हाँ, उसके बाद उसने फिर दोबारा वारदात की मरने की, उसके हस्बैंड को पता है, गाँव वालों ने उसको पकड़ा नहर के ऊपर से, काछवा से वहाँ से पकड़ा और फिर थाने में लेके गए उसको। फिर इसका हस्बैंड जीत सिंह जो कि उसको लेके आया, और ट्रांजैक्शन मेरे खाते में हुई है तो खाते में जीत के भी हो रही है। जब जीत को इस बात के बारे में पता है सारा, भाई वो काम कर रही है नहीं कर रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास, तो जीत ने जब तो उसको उसको कुछ बोला नहीं। अब वो मेरे ऊपर इस चीज के लिए विलम्ब रख रहा है। तो फिर अभी पुलिस के पास आप गए हैं, बातचीत हुई है कुछ? सर मैं तो एक दिन मंगलवार को गया था और शायद वीरवार को भी पुलिस ने मेरे को बुलाया था। तो वहाँ के पंचायत में जो बात हुई थी
वहाँ के जो सरपंच थे गढ़ी के सरपंच ने हमें ये बताया कि जैसे बैठी हुई पंचायत चल रही थी, तो गढ़ी के सरपंच सर ये बोल रहे थे कि उनके पास लोगों के फोन आ रहे थे, कॉलिंग आ रही थी। कॉलिंग आने के बावजूद तो उसने जीत को बोला, भाई जीत अपनी मिसेज को लेके हमारे पास आ जा, भाई देखते हैं क्या मैटर क्या नहीं है। अब जीत तो गया नहीं, उसकी वाइफ उसके पास चली गई कापी लेके चली गई। तो जीत वो कापी लेके चली गई, तो उसने बोला सरपंच साहब भाई जिन्होंने काम करवाने हैं उनको बुला लो, और जिन्होंने काम नहीं करवाना उनको बुला लो, मैं उनकी पेमेंट कर दूंगी। पंचायत में सरपंच साहब ने ये बात बोल ली है कि जिन्होंने काम करवाना है वो करवा लेगा, जिन्होंने पेमेंट लेनी है अपनी पेमेंट ले लेगा मेरे से, और सरपंच साहब आप बुला लो उनको। ठीक है, सरपंच साहब ने मेरे को ये बात बताई थी पंचायत के बीच में बैठ के। ठीक है। इसके अलावा और कोई बात जो आप रखना चाह रहे हैं इस समय? सर मैं तो यही बात रखना चाह रहा हूँ कि मतलब इस मैटर के अंदर मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ठीक है, मेरे इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत लगाए जा रहे हैं। उसके हस्बैंड ने क्या किया, जीत सिंह ने मेरे पास कल फोन किया और मेरे को मारने की धमकी दे रहा था, जबकि मैं इस बात के बारे में नहीं जानता। जो रवि नाम ले रहे हैं, रवि सिर्फ मेरे को एक ही बार मिला है, ठीक है, जो मेरे को बताती थी वो रवि ने मेरे पैसे देने, रवि को मैंने काम दे रखा है कापियों का, ठीक है, वो रवि जानता है और वो जानती है। उन्होंने ना तो मेरे को कभी दफ्तर दिखाया, ना मेरी कहीं मीटिंग में गई। जीत सिंह मीटिंग के अंदर गया हुआ है, उसकी वाइफ ने उसको भेजा हुआ है मीटिंग के अंदर जमुनानगर, ठीक है, मेरे को कभी वो मीटिंग के अंदर भी नहीं लेके गई। जब मेरे को कहीं लेके नहीं गई, मेरे पे किसी का सर का नंबर नहीं है, नरवाल सर नाम लेती थी वो, मैंने उसका भी नाम पूछा, उसका फ़ोन नंबर ही मांगा, भाई मैं खुद डायरेक्ट बात करके देखूंगा भाई सैलरी के लिए। उसने ये बोला मेरे को, भाई मेरी सैलरी की बात सर से हो रही है, आपकी सैलरी आ जाएगी, आपकी सैलरी आ जाएगी। मेरे खाते में कोई सैलरी नहीं आई है, ठीक है। कितने टाइम का काम किया आपने? मैंने ये लगा लो 10वें महीने से लेके 10वें महीने की 10 तारीख को मैंने बैंक छोड़ा था। उसके बाद मैं 2-4 दिन रेस्ट करके फिर मैं काम पे चला गया था, और फरवरी आधी हुई होगी, उससे पहले मैंने काम छोड़ दिया था। 1.5 महीने के करीब आप? अब बस 2-2.5-3 महीने तो हो गए होंगे सर। ठीक है। देखिए, ये इस समय गांव जोड़ माजरा से सन्नी है और अपना पक्ष रखते नजर आ रहे हैं। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, वहीं देखना ये होगा कि कौन आरोपी निकलता है और क्या है पूरा मामला। स्पष्टीकरण जो है पुलिस इस समय जरूर देगी। जी, अभी सर मेरे पास कल एक लड़का आया था घिसरपड़ी से, प्रवेश नाम का, तो वो मेरे को बोल रहा था भाई वो किरण कहाँ पे है। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं पता उसके बारे में, अगर मेरे को पता होता तो मैं बता देता, मुझे क्यों थाने को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो वो ये बात बोला कि किरण का फ़ोन मेरे भाई के पास कल आया था, तो उसने नए नंबर से फ़ोन किया। वो ये बात बोला कि अपना स्कैनर कोड दो अपना, और मैं आपके पास पैसे डालती हूँ। अब वो नंबर उनके पास, लड़कों के पास है जिससे उसने फ़ोन किया था। ठीक है, बातचीत हो रही थी। हाँ, अब उसने वो नंबर कैसे लिया, कैसे उसके पास कॉल की। अब उसके पास या तो डायरी होगी सर, डायरी के अंदर उसने नंबर लिख रखे होंगे, क्योंकि फ़ोन उसने स्विच ऑफ रखा है। अब किसी का फ़ोन लेके फ़ोन कर रही होगी वो, उससे स्कैनर मांगा कि भी मैं आपके पैसे डालती हूँ। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय जरूर दे, क्या है पूरा मामला, ये सब इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों पक्षों की हमने बात रखी है और आप लोग जरूर अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में देते रहे। ये तस्वीरें इस समय गांव गढ़ीसदान से आपको दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पड़ोस भी की महिलाएं बैठी हैं। किरण देवी जो है उनकी माँ, 4 बच्चों की माँ है, 3 लड़कियां और 1 लड़का। मैं 2 साल का बच्चा देखिए किस तरीके से अभी सोया हुआ है, लेकिन अपनी माँ की राह देख रहा है, क्योंकि माँ बच्चों को रोटी देती है, नहलाती है, उनकी देखभाल करती है। और एक पिता देखिए अभी भी आंखों में आंसू है, क्योंकि वो देख रहा है कि कब उनकी माँ आएगी और इस परिवार को संभालेगी। क्योंकि बच्चे भी राह देख रहे हैं, पिता राह देख रहा है, कह रहे हैं कि जो भी गलती हुई है उसे भूल करके अपने घर पर वापस आ जाओ। ऐसा नहीं होता, भूल चूक हो जाती है, एक दूसरे के साथ गलतियां हो जाती हैं। आखिरकार इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन उन गलतियों को माफ भी किया जा सकता है। लेकिन उन गलतियों को माफ करके अगर अपने परिवार में दोबारा ये महिला किरण देवी आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं, घबराने वाली भाई जीतराम कोई बात नहीं है। पुलिस से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों अभी तक उस महिला को ढूंढा नहीं गया है, कारण क्या है, ये सब बातचीत पूछेंगे। तब तक आप लोगों से दोस्तों खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इतना लाइक और शेयर करें ताकि जो किरण देवी है, इन बच्चों की माँ है, उसको ढूंढा जा सके। जहां पर भी वो महिला है, अगर किसी को पता लगे
तो एक बार हम डिस्क्रिप्शन में इनके परिवार का नंबर भी डालेंगे ताकि आप लोग सूचित कर सके, इनको बता सके कि यहाँ पर है। आप लोगों से दोस्तों अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गांव गढ़ी सदान से पंकज कुमार।